हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांच ऑडिट कंप्लीट किया था। अब इस लेक्चर में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे, जिसमें है कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट, स्पेशल, सोशल एंड कुछ अलग ऑडिट। जो जितने भी ऑडिट्स हैं सब हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांच ऑडिट तक कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? तो अभी आप SY में हो, यूनिट कॉस्टिंग आपके अकाउंट में है। अब यूनिट कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसमें हम कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट शीट प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो कुछ यूनिट्स अपने कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट करवाते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट। अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो उनके लिए कॉस्ट अकाउंट रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में आपने सीखा है कि हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। फिर कॉस्टिंग निकालने के बाद आपने रिकन्सिलेशन वाले चैप्टर में देखा है कि हम उसे रिकन्सील करते हैं कि जो हमने कॉस्ट निकाला था वो बराबर था या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दैट इज़ कॉस्ट ऑडिट। तो अपने कॉस्ट अकाउंट्स को ऑडिट करवाया जाता है। वंस अगेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेम होगा। एडवांटेज है कि बेनिफिट्स मिलेगा, कोई कॉस्ट में एरर होगी, कुछ भी होगा हम उसे संभाल सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज इसमें है टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। Then next is management audit or efficiency audit. Management audit is a modern concept and is used synonymously with efficiency audit. Management audit attempts to evaluate the performance of various management process and functions. अब मैनेजमेंट में ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो टॉप लेवल पे काम करने वाले हैं वो चेक करते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपर है या नहीं है। इट इज़ एन ऑडिट टू एग्जामिन, रिव्यू द वेरियस पॉलिसीज़ एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या ऑडिट किया जाता है कि मैनेजमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर आए जिससे उस कंपनी को फ़ायदा हुआ, बिजनेस बढ़ गया, या मैनेजमेंट ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे वो कंपनी डूब गई, लॉस हो गया। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। जनरली इन कॉमर्शियल ऑडिट द ऑडिटर वेरीफाइज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। The auditor does not examine whether the transactions recorded in the books are proper or not. एक प्रोपराइटर जो होता है वो सिंगल ऑनर होता है। वो अपने बुक्स में कभी भी कोई मिस्टेक, एरर जानबूझकर तो नहीं करेगा। एंड इवन फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि अकेला ऑनर होता है, वो क्या फ्रॉड करेगा, जो है वैसे ही उसका है। सो ऑडिटर ये नहीं चेक करता कि वो ट्रांजेक्शन्स बराबर हैं या नहीं है। ऑडिटर ये चेक करता है कि उनकी बैलेंस शीट प्रॉपर बनी हुई है या नहीं। जो वे ऑफ मेकिंग है ना, वे ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट, वो चेक किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी ऑडिट। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑडिट। अब गवर्नमेंट ऑडिट हम पहले भी पॉइंट करके आए हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है। In India, the accounts of audit department of the government of India headed by CAG, ये इनका फुल फॉर्म है CAG। आपने देखा होगा कि CAG में बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है कि CAG ने ये स्कैम पकड़ा, CAG को यहाँ मिस्टेक मिली। तो इनके पास पावर्स होते हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये जाकर चेक करते हैं। रेलवे, बैंक्स, मैनी मोर
हेल्थ डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम होते हैं। सो गवर्नमेंट के भी अपने सारे डिपार्टमेंट ऑडिट होते हैं, वहाँ भी ऑडिटर आते हैं। वो उनके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स देखते हैं, एक्सपेंडिचर्स देखते हैं, गवर्नमेंट से कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा यूटिलाइज्ड हुआ, ये सब चेक किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट ऑडिट। देन नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट। The provisions of special audit has been made by Section 233A by the Amendment of Companies Act. Such audit becomes necessary under some special circumstances only and hence the name special audit. कोई particular circumstances हो तो ही ये किया जाता है। According to this section, the central government is empowered to order for special audit. समझो किसी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया जिसकी वजह से शेयर होल्डर को बहुत सारा लॉस हुआ, तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस स्कैम का स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। पहले इंटरनल ऑडिटर भी होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर भी होगा, पहले भी ऑडिट हुआ होगा, लेकिन वंस अगेन फिर से उसे स्पेशल ऑडिट किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा उसमें, और जो भी मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, वो सामने लाए जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कस्टमर, एम्प्लॉइज एंड टू ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजंस ऑफ द कंपनी। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर ये चेक करता है कि कंपनी ने कोई भी डिसीजन लिया तो उस डिसीजन से एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स। समझो कंपनी ने सडनली एक डिसीजन ले लिया कि पहले एम्प्लॉयज़ 6 o'clock तक काम करते थे, अब फ्यू सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में 9 o'clock तक काम होगा। अब अगर ऐसा हुआ तो फीमेल एम्प्लॉयज़ घर पे लेट पहुंचेंगी। फीमेल एम्प्लॉय 6 बजे तक काम करके निकल जाते थे, घर जाकर खाना वाना बनाते थे, शाम तक आराम से घर सेफली पहुंच जाते थे। अब 9 बजे तो लेट हो गया, अब वो लेट जाएंगे तो पहले तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, उसके बाद वो घर जाकर अपना काम भी करेंगे। सोशल ऑडिट में ये देखा जाता है कि कंपनी ने जो अपनी पॉलिसीज़ चेंज की, डिसीजंस चेंज किए, उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स पर क्या इफेक्ट आया। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट। एंड देन द लास्ट इज सेक्रेटरियल ऑडिट। Secretarial audit is an audit to examine compliances of various legislations applicable to the entity. अब यहाँ पर क्या होगा, किसी एक एंटिटी पर अलग से कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि एज पर सेक्शन 204 ऑल लिस्टेड कंपनीज एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 crore or more, every public company having turnover ₹250 crore or more as to applicable for secretarial audit. अब ये कंपनीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या उनका ईयरली टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें ये ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये रूल्स में आता है अलग से, सो करवाना पड़ेगा, और अगर इससे कम में है तो नहीं करवाना पड़ेगा। ऑडिट में ऑडिटर का काम होता है हमेशा मिस्टेक्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट करना। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑडिट वर्क को स्टार्ट करेंगे। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे।